हेलो स्टूडेंट्स, आवाज वगैरह सही आ रही है? तो कैसे हो आप? सभी बढ़िया। आज अपन 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर स्टार्टिंग से ही, ठीक है? तो आपको अच्छे से समझना है और कोई चीज में दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो बेझिझक, ठीक है? तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम बताया क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इससे पढ़ने से पहले अपन कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, कुछ जानकारी ले लेते हैं, बेसिक जानकारी, जिसके अपन इसकी ये कैसे मतलब किस शाखा से आया है और इसके मतलब क्या प्रॉपर्टीज हैं, मतलब कैसे ये आया है, ठीक है? तो उसके बारे में अपन पहले समझ लेते हैं कि ये आया कहाँ से, ठीक है? तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है, आवेश होता क्या है, हाँ, ये वगैरह वगैरह चीजें अपन जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं अपना, कि सबसे पहले जो फिजिक्स है, भौतिकी है, भौतिकी की एक शाखा होती है विद्युत चुंबकत्व। फिजिक्स की एक शाखा होती है विद्युत चुंबकत्व। कौन सी होती है? विद्युत चुंबकत्व। बड़ी शाखा होती है एक विद्युत चुंबकत्व, जिसे कहते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस विद्युत चुंबकत्व में जो अपन पढ़ते हैं, इसमें दो शाखाएं पढ़ती हैं, इसकी भी दो शाखाएं हैं। एक तो होता है स्थिर वैद्युत की और एक होता है गति वैद्युत की, ठीक है? अब स्थिर वैद्युत की क्या होगा उसके बारे में अपन समझेंगे पहले तो, ठीक है? और गति वैद्युत की क्या होगा उसके बारे में समझेंगे, ठीक है? तो एक शाखा जो इसकी हो गई वो हो गई स्थिर वैद्युत की, ठीक है? नंबर एक शाखा इसकी हो गई स्थिर वैद्युत की। अब ये नाम जो आया है स्थिर वैद्युत की, ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। स्थिर वैद्युत की जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रोस्टेट। और दूसरी होगी, वो होगी गति विद्युत। गति विद्युत। गति वैद्युत जिसे अपन कहेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या करेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है? ये कहेंगे अपन इसको। सबसे पहले विद्युत चुंबकत्व जो होती है शाखा, उसमें अपन विद्युत के बारे में और चुंबक के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा बहुत बेसिक में आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि विद्युत होता है एक, चुंबक होता है, ठीक है? तो विद्युत जो होता है उसमें करंट वगैरह पढ़ते हैं अपन, और चुंबकत्व में जैसे कि चुंबक होती है अपनी, तो चुंबक अपन यूज करी होगी आपने बचपन में खूब, अपन आपस में ऐसे थाली में लेके उसको चिपकाते थे, है ना? तो वो चुंबक। उसके आगे अपन अपन के चैप्टर हैं, इसमें पहला चैप्टर जो है वो विद्युत आवेशित क्षेत्र के बारे में, दूसरा है वो विभव विभवांतर के बारे में है, तीसरा चैप्टर विद्युत धारा है जो अपन पढ़ चुके हैं, चौथा चैप्टर जो है वो चुंबक के बारे में आएगा, उसमें अपन चुंबक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ बात कर लेते हैं स्थिर वैद्युत के बारे में। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं शाखा नंबर फर्स्ट, कौन सी? स्थिर वैद्युत की। अब स्थिर वैद्युत की में क्या होता है कि स्थिर वैद्युत की में जो आवेश होता है, क्या होता है? आवेश। स्थिर वैद्युत की में जो आवेश होता है, अब ये आवेश क्या वाला है? ये आवेश क्या है? आपने पढ़ा तो है खूब कि आवेश होता है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये कहा है आपने, पढ़ा है, सुना है, ठीक है? पिछली क्लासों में पढ़ा है। तो ये आवेश को अपन परिभाषित कैसे करेंगे, ये समझते पहले। सबसे बड़ी बात तो ये परिभाषित कैसे करेंगे, इसकी मतलब इसका इसका खुद के जो परिचय है वो क्या है, इसका परिचय क्या है, ये समझते हैं, ठीक है? जैसे आपका परिचय है, आपका नाम है, भाई आपका नाम, जैसे आपका नाम है कुछ भी सोहन, ठीक है? आपका नाम सोहन है, पीछे क्या लगाते हो? मान के चलो आप लगाते हो राजपूत, ठीक है? सोहन राजपूत। तो आपकी ये क्या हो गई? एक पहचान हो गई। उस प्रकार से आवेश की खुद की क्या है? पहचान है।
आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, खुद के गुणधर्म हैं, जैसे कि आपके लंबे बाल हैं, आप तगड़े शरीर वाले हो, आपके रंग गोरा है, काला है, सांवले हो, जिस प्रकार से आपके गुणधर्म है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आवेश के भी कुछ गुणधर्म होंगे, उसके बारे में समझते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्थिर वैद्युत में जो आवेश होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है स्थिर वैद्युत की, तो इसमें आवेश क्या होता है, स्थिर। आवेश को क्या कहते हैं, चार्ज। क्या कहते हैं, चार्ज। चार्ज जो है वो किस पर होता है, रेस्ट पर होता है, ठीक है, चार्ज रेस्ट पर होता है। और गति वैद्युत में जैसा गति कर रहा है, यानी कि इसमें आवेश जो है वो क्या करेगा, गति करेगा। आवेश क्या करेगा, या चार्ज किस पर होगा, मोशन में होगा। किस में होगा, मोशन में। यानी कि जो चार्ज है वो क्या करेगा, गति करेगा। यानी यदि आवेश ऐसे चुपचाप बैठ जाए तो क्या है, स्थिर वैद्युत की। और यदि आवेश ऐसे भागदौड़ करे, ऐसे भागदौड़ करे, तो क्या हो जाएगा, वो गति वैद्युत की, ठीक है। तो सबसे पहले गति भी दो प्रकार की होती है। यहाँ पर गति दो प्रकार की, एक तो है एक समान वेग से गति, आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो। वैसे आप किस प्रकार से पढ़े हो, हम जानते हैं किस प्रकार से पढ़े हैं। तो एक समान वेग से गति होती है एक तो, और एक होती है त्वरित गति। यानी कि एक तो एक समान वेग से गति कर रहा है, और एक त्वरित गति, यानी उसका वेग लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, त्वरित गति। यदि वेग लगातार बढ़ता जा रहा है या घटता है तो उसे क्या कहेंगे, त्वरित गति। और यदि एक समान वेग है तो उसे क्या कहेंगे, एक समान गति, ठीक है। तो आवेश दो है, दो प्रकार से गति कर सकता है, एक समान वेग से और त्वरित गति। उसमें जब आवेश गति करेगा तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन, और जब आप स्थिर होगा तब क्या क्या पढ़ेंगे इससे अपन। तो पहले ये जान लेते हैं कि इसमें अपन पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ठीक है। तो जो चीजें अपन इसमें पढ़ रहे हैं उनके बारे में समझते हैं पहले, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं। अब आवेश स्थिर तो है यहाँ पर, अब आवेश स्थिर है तो इसकी मतलब इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन स्थिर में। यानी आवेश रेस्ट पर है तो इसमें अपन पढ़ेंगे, सबसे नंबर एक बात करेंगे जो अपन का चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट है जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे आवेश के बारे में। किसके बारे में, आवेश के बारे में, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसमें विद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो पढ़ेंगे अपन चैप्टर फर्स्ट में, एक तो पढ़ेंगे आवेश, ठीक है, और एक पढ़ेंगे अपन विद्युत क्षेत्र। दो प्रकार से इसमें दो चीजें पढ़ेंगे अपन फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट में, दो चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। एक चैप्टर तो ये हो गया, ठीक है। और जो चैप्टर सेकंड है, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्थिर वैद्युत की। जो चैप्टर सेकंड है, कौन सा चैप्टर, चैप्टर सेकंड है, ये भी स्थिर वैद्युत की शाखा में ही आएगा। एक तो पहला चैप्टर है जो स्थिर वैद्युत की शाखा में आएगा, आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे अपन, दो पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा चैप्टर जो है उसमें पढ़ेंगे अपन विभव, विभवांतर और संधारित्र, यानी वो भी किसमें आएगा, स्थिर वैद्युत में, ठीक है। तो कौन कौन सा पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, विभव, विभवांतर और उसके बाद पढ़ेंगे अपन संधारित्र, ठीक है। इन तीनों चीजों का अपन अध्ययन सेकंड में, चैप्टर सेकंड में इन चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपन कि गति वैद्युत में क्या पढ़ेंगे। यानी जब आवेश गति करेगा, आवेश जब चार्ज मोशन में होगा तो कौन कौन सी मतलब इसमें चीजें पढ़ेंगे अपन। जैसे इसमें तो पढ़ रहे अपन आवेश विद्युत क्षेत्र के बारे में, और इसमें पढ़ रहे अपन विभव, विभवांतर और संधारित्र के बारे में। और जब आवेश गति करेगा तो अपन क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो जब चार्ज मोशन पर होगा, चार्ज मोशन पर होगा, तो इसमें पढ़ेंगे अपन का चैप्टर जो थर्ड है, चैप्टर थर्ड जो पढ़ेंगे अपन विद्युत धारा के बारे में। किसके बारे में, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। और दूसरा जो चीज है वो पढ़ेंगे अपन चैप्टर 4, 5 में अपन, वो होगा अपन का चुंबकीय क्षेत्र। यानी जब आवेश गति करेगा तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगा, विद्युत धारा करेगा उत्पन्न, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र करेगा, और प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करेगा, प्रत्यावर्ती धारा एसी,
जो अपन अगले नेक्स्ट शायद आपका चैप्टर 7 है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, इसी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चौथी जो बातें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, यानी विद्युत चुंबकीय प्रभाव। यानी जब आवेश गति करेगा, जब एक समान वेग से करेगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं एक समान वेग से होनी चाहिए। त्वरित गति करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र करेगा, ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा भी उत्पन्न करता है, और विद्युत और चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। तो इनके बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने पढ़ लिया कि स्थिर विद्युत चुंबकत्व की दो शाखाएं हैं, ये स्थिर विद्युत की, गति विद्युत की, और उसको इस प्रकार से अपन डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अपन चैप्टर से चलने से पहले ये थोड़ा बेसिक नॉलेज अपन के पास होना चाहिए कि ये जो शाखा है किस किस शाखा में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तरह से आपको एक क्या हो गया, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन जो पढ़ते हैं इसमें पढ़ते हैं कि अब अपन पढ़ने क्या जा रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी की शाखा। तो सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी के बारे में समझ लेते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। तो मैंने जैसा कि बताया कि स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन करते हैं तो उसमें आवेश जो होता है वो रेस्ट पर होता है, स्थिर होता है, ठीक है, यही पढ़ा है अपन ने, बिल्कुल। तो मैं जैसे आपको स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा बताऊं, हेडिंग डाल लेते हैं स्थिर वैद्युतिकी, क्या डाल लेते हैं, स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है, बस आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रोस्टेट, ठीक है। कुछ वर्ड आपके इंग्लिश में भी होने चाहिए ताकि आपको आगे जाके इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। तो क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रोस्टेट, ठीक है। आगे अपन पढ़ते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी कहते किसे हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होगी, स्थिर वैद्युतिकी क्या होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें आवेश स्थिर होता है। तो कैसे परिभाषित करेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश के अभिलाक्षण गुणों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेश के अभिलाक्षण गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युतिकी। भाई स्थिर वैद्युतिकी तो स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे, ठीक है। परिभाषा लिख लेते हैं कि क्या है परिभाषा, भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश, जिसमें स्थिर आवेश जिसमें स्थिर आवेश के अभिलाक्षण गुणों का अभिलाक्षणिक गुणों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। आगे बात स्थिर वैद्युतिकी की समझ में परेशानी कुछ, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है, ठीक है। ये क्या कहलाएगी, स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें अपन स्थिर आवेश के अभिलाक्षण गुणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी अपन ने पढ़ लिया, अब बात करते हैं कि अपन पढ़ किसके बारे में रहे हैं, स्थिर आवेश के बारे में। अब वो आवेश क्या है उसके बारे में समझते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग होगी अपनी वो होगी आवेश। क्या होगी, आवेश, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, चार्ज, क्या कहेंगे, चार्ज, ठीक है। आवेश के बारे में पढ़ते हैं, ये आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, जैसा कि आपने शुष्क मौसम जो होते हैं, शुष्क मौसम में देखा होगा कि जब आप स्वेटर उतारते हो तो आपके स्वेटर से चट चट की ध्वनि की आवाज आती है, आती है, बिल्कुल। और एक चीज आपने एक खेल खेला होगा कि
कोई आप एक बंदा होता है, उसे कुर्सी पर बैठा के आप पीछे से तौलिया मारते हो, तब आप उसके नाखून को टच करते हो तो एक चटकी सी ध्वनि आती है। तो जो चटकी ध्वनि आ रही है, वो चीज किस वजह से आ रही है? तो उसका उपस्थिति का पता लगाया गया कि ये चीज है क्या, तो उसे दिया गया नाम आवेश। क्या नाम दिया गया? उसका नाम आवेश दिया गया। तो वो क्या चीज है? आवेश है। ठीक है, तो पता तो चल गया कि ये आवेश तो है, लेकिन जैसे कोई भी वस्तु है या कोई भी पदार्थ है, उस पर आवेश कैसा होगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, इसके बारे में आगे अपने वैज्ञानिकों ने जांच करी कि किस प्रकार से आवेश, कौन सा आवेश होगा, प्रकृति क्या होगी, किस प्रकार से होगा, मतलब इसकी गुणधर्म क्या होंगे। ठीक है, जैसे आवेश जो है, आवेश को परिभाषित करने के लिए जैसे अपन एक तरह से कह सकते हैं कि आवेश जो है, आपने पढ़ा होगा परमाणु पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होता है नाभिक पे। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में स्थित होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन, आशिक इलेक्ट्रॉन है, वो चारों ओर नाभिक के चक्कर लगाता है। ठीक है, जिस प्रकार से अपन कोई भी लगाते हैं ना, आवारा लड़के कॉलेज के चारों ओर, उसी प्रकार से आशिक इलेक्ट्रॉन भी, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं कि नहीं? आपने पढ़ा होगा। तो ये आशिक जो इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो परमाणु या पर या अणुओं या पदार्थ पर क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आवेश को कैसे परिभाषित किया उन्होंने? इस तरीके से बताया कि जो आवेश की कमी हो सकती है या आवेश की वृद्धि हो सकती है। ठीक है, आवेश की कमी हो सकती है, आवेश की वृद्धि हो सकती है। तो आवेश की कमी या वृद्धि हुई, उसी प्रकार से आवेश को दो प्रकार से बांट दिया उन्होंने। कि आवेश को दो प्रकार से तो बांट दिया, किस प्रकार से बांटा? कि यदि किसी पदार्थ पर आवेश की कमी हुई, किसी पदार्थ पर आवेश की कमी हुई, उसे तो उन्होंने नाम दे दिया धनावेश। क्या दे दिया? धनावेश। यदि किसी पदार्थ पर आवेश की कमी हुई, उसे क्या नाम दे दिया? धनावेश दे दिया उन्होंने। क्या नाम दे दिया? धनावेश। और यदि आवेश की वृद्धि हुई, आवेश की वृद्धि हुई, तो उसे दे दिया ऋणावेश। कैसे, इसे थोड़ा समझ लेते हैं कि किस प्रकार से नाम दिया होगा। ठीक है, नाम कैसे दिया होगा? नाम दिया होगा कि जैसे मान के चलो आपके पास 10 रुपए हैं, आपके पास 10 रुपए हैं। ठीक है, आपने और मेरे पास मात्र 2 रुपए हैं। आपके पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 2 रुपए हैं। अब बात आई कि मेरे को कुछ रुपए की जरूरत पड़ी, मैंने आपसे मान के चलो 4 रुपए उधार ले लिए। 10 में से आप पे से मैंने 4 रुपए उधार ले लिए। मेरे पास कितने हो गए? 6। आपके पास कितने बचे? 6 बचे, बराबर हो गए ना। तो आपके पास पहले 10 थे, आपके पास पहले 10 रुपए थे, मेरे को 4 दिए, तो बताओ आप धनी होगे या ऋणी? भाई आपने मेरे को दिए हैं तो आप तो धनी होगे ना। आपके पास धनी यानी आपके पास पहले ज्यादा थे 10, अब बच गए 6, कम हुए, तो आप तो धनी है, मेरे को दिए, मैंने लिए, इसलिए मैं क्या होऊंगा? ऋणी। जैसे किसी पे से लोन लेते हैं ना, तो आपने तो दिया, जैसे बैंक ने तो दिया, तो वो तो हो गया धनी, और मैंने बैंक पे से लोन लिया, तो मैं क्या हो जाऊंगा? ऋणी। तो आप पे से मैंने लिए, तो मेरे पे हालांकि पैसों की संख्या तो बढ़ी, 2 से 6 तो हो गई, तो मैं क्या हुआ? ऋणी हुआ। और आपने दिए तो क्या हो गए? धनी। तो आप पर पैसों की क्या हुई? कमी, तो आप क्या हुए? धनी। आप पर पैसों की क्या हुई? कमी हुई ना, क्योंकि मेरे को दिए, तो क्या हुए आप? धनी। तो क्या दे दिया नाम? धनावेश। और मेरे पास पैसों की वृद्धि हुई, मैंने लिए, लेकिन मैंने आपसे लिए, यानी लिए, तो वो क्या हो गया? मैं क्या हो गया? ऋणी। तो क्या हो गया? ऋणावेश। यहां तक क्लियर है? कोई परेशानी नहीं ना? तो आवेश को नाम दे दिए गए कि 2 प्रकार के आवेश होते हैं, वो कौन कौन से होंगे? धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि आवेश 2 प्रकार से बता दिए गए, धनावेश और ऋणावेश। अब बात करते हैं कि आवेश होता क्या है, आवेश को परिभाषित कैसे करते हैं, आवेश को परिभाषित कैसे करेंगे। तो आवेश के बारे में जब बताया गया, वैज्ञानिकों ने बताया कि आवेश जो है किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। आवेश पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। अब कैसा मूलभूत गुण होता है? कि जो आवेश है ना, वो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उनको अनुभव करता है। जैसे आवेश जो है उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से प्रदर्शित किया जाता है आवेश को। तो ये जो आवेश है, इसके कारण विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं।
ठीक है। तो इसको किस प्रकार से प्रभाव, यानी आवेश जब रेस्ट पर है तो विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और जब आवेश गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। इस प्रकार से अपन ने अभी जाना ना थोड़ी देर पहले। तो जो आवेश है इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया कि आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ये आवेश की परिभाषा हो गई, सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? तो आवेश की परिभाषा लिख लेते हैं कि आवेश क्या होगा। तो आवेश क्या होगा कि यह किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट लिख लेते हैं, यह किसी पदार्थ का कौन सा गुण होता है? मूलभूत। मूलभूत का मतलब है, मूलभूत का मतलब क्या है? मूलभूत का मतलब है कि जैसे आपने परमाणु पढ़ा, तो परमाणु को आगे विभाजन नहीं किया जा सकता, आगे उसको बांट नहीं कर सकते। वह छोटे से छोटा कण है जिसको आगे अपन बांट नहीं सकते। तो आवेश वह छोटे से छोटा रूप है, वह छोटे से छोटा रूप है जिसको अपन और अंदर या तोड़ नहीं सकते। तो उसे ही क्या कह रहे हैं अपन? आवेश। जैसे आवेश से क्या बना? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में तो आवेश आएगा ना, विद्युत धारा बनी, विद्युत धारा में भी आवेश आएगा कि यदि आवेश बहेगा, आवेश प्रवाहित होगा तो धारा उत्पन्न होगी। लेकिन आवेश जो है उसको अपन और अंदर नहीं ला सकते, उसको वह मतलब वह एक खुद ही प्रॉपर्टी है। तो वह आवेश क्या है? एक मूलभूत गुण है। ठीक है, तो आवेश किसी पदार्थ का एक मूलभूत गुण है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं अपन कैसे कि जो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से उत्पन्न होता है, मूलभूत गुण है। आगे लिख लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की किसके कारण उत्पन्न हुआ? ये या तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप घर बैठे थे, आपके पास 10 थे, मेरे पास 2 थे, तब तक तो कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन जब मैं आपके पास आया मैं मांगने आया तो आपने मेरे को दे दिए, तो मैं तो क्या हो गया? ऋणी। आपने दिए तो आपके हुए धनी। तो आवेश उत्पन्न हो गया ना, धनावेश और ऋणावेश। तो किसके कारण हुआ? आपके पास इलेक्ट्रॉन पैसों की कमी हुई, मेरे पास वृद्धि हुई। तो या तो इलेक्ट्रॉन कमी हुई या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता कह सकते हैं। ठीक है, वृद्धि या अधिकता, कमी या दिक्कत है भाई, कमी या अधिकता, कमी या अधिकता। ठीक है, से उत्पन्न होता है, से उत्पन्न होता है। ये क्या हो जाएगा? आवेश। ठीक है, यह अपन इसको दूसरे रूप में परिभाषित करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? तो क्या कहलाएगा? ये आवेश कहलाता है। तो आवेश की परिभाषा समझ में आ गई ना? कोई आपसे पूछे तो आप बता दोगे ना? आवेश कहलाता है। ठीक है, ये आवेश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। ठीक है, आवेश को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे अपन? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आवेश को
इससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और आवेश जो है वो एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है, यानी इसकी कोई दिशा नहीं होती। आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। और इसके अपन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि आवेश को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू से। ठीक है, आवेश कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक है, और आवेश के कितने प्रकार का होता है, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार कौन कौन से बताए गए, यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो कौन सा होगा, धनावेश, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है तो ऋणावेश। तो कौन सा हुआ नंबर एक, तो नंबर एक हुआ धनावेश। कौन सा हुआ, धनावेश। या जैसे कहते हैं अपन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा कौन सा हुआ, ऋणावेश। नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया आवेश के प्रकार। अब बात जानते हैं कि धनावेश क्या होगा और ऋणावेश क्या होगा है। अब बात करते हैं कि धनावेश क्या होगा और ऋणावेश क्या होगा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, यदि किसी पदार्थ के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है तो कौन सा आवेश होगा, धनावेश होगा, सीधी सी बात है। और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है तो कौन सा होगा, कौन सा होगा, ऋणावेश होगा। ठीक है, अब अपन इसको एक प्रयोगात्मक रूप से जानते हैं, एक्सपेरिमेंटली रूप से जानते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, समझते हैं कि किस प्रकार से आवेश उत्पन्न होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि आवेश, जैसा कि आपने प्रयोग द्वारा देखा होगा, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जब आप कंघी करते हो बालों में कंघी करते हो ना, तो बालों में जैसे कंघी किया आपने, बालों को या कंघी को बालों से रगड़ा, फिर आपने कागज के कुछ टुकड़े लिए, इस प्रकार से रगड़ के कुछ टुकड़े लिए, तो वो ऐसे अपन उनको पास लाते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं ना, जिस प्रकार से वो उसकी चिपकते हैं, उस कंघी पर चिपकते हैं कि नहीं। देखना आप प्रयोग करके घर में बालों से रगड़ के एक बार चेक करना। ठीक है, मेरे पास कंघी फिलहाल है नहीं ना, आपको बता देता यहीं पे। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूं कि किस प्रकार से, देखिए ये देखो ऐसे, ये कंघी है। कंघी जो है ये किस प्रकार से कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जब बालों को अपन से रगड़ते हैं, बालों से रगड़ते हैं इसको, जब अपन इस बालों से रगड़ते हैं, बालों से रगड़कर, रगड़ते हैं, तब क्या होता है, कागज के टुकड़ों को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, कंघी है ना, अट्रैक्ट करती है। तो ये हो गया एक चीज। तो और दूसरी चीज देखें, यदि अपन देखो, दूसरी चीज देखें अपन कि किस प्रकार से, जैसे बलून है, बलून को कागज से रगड़े, सॉरी बलून को अपने बालों से रगड़े। यदि जैसे मैंने दो बलून लिए, ये दो बलून लिए, नंबर एक बलून, जैसे नंबर एक बलून, ठीक है, जैसे नंबर एक बलून ये लिया, नंबर दो बलून ये लिया। ठीक है, ये दो बलून लिए अपन ने। अब ये दो बलून लिए, पहले तो क्या किया, ये दो बलून लटके हुए हैं। ठीक है, ये दोनों बलून लटके हुए हैं। जब मैंने इस वाले बलून को, पहले वाले बलून को बालों से रगड़ा, अब बालों से जैसे ही रगड़ा, रगड़ने के बाद जब मैंने क्या किया, इन दोनों को इस प्रकार से बालों से रगड़ा, तो जैसे इस वाले को मैंने बालों से रगड़ा, तो अब क्या हुआ, ये एक दूसरे से दूर जाने लगे, एक दूसरे से दूर भागने लगे। तो इन पर अब इसका कारण क्या है कि इन पर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ा है,
यानी इन पर क्या उत्पन्न हुआ है, आवेश। इन पर जो चीज उत्पन्न हुई वो क्या हुई है, आवेश। तो इन पर जो प्रतिकर्षण हो रहा है, यानी ये दूसरे से भाग रहे हैं, यानी दूर जा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे अपन, प्रतिकर्षण कहेंगे। ठीक है, दूर जा रहे हैं तो क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण। ठीक है, और यदि पास आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अट्रैक्शन या आकर्षण। ठीक है, दूर जा रहे हैं तो प्रतिकर्षण और पास आ रहे हैं तो आकर्षण। ठीक है, तो जब दो बलून को, एक बलून को मैंने कागज से मतलब बालों से रगड़ा तो दोनों बलून एक दूसरे से दूर भागने लगे। इस प्रकार से दिख रहा है ना आपको चित्र में, है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इन पर जो चीज उत्पन्न हुई है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या नाम दिया गया, आवेश नाम दिया गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आवेश के बारे में। ठीक है, क्या नाम दिया गया, आवेश। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि आवेश के बारे में जान लिया कि आवेश किस प्रकार से होगा। अब अपन इनकी कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, जैसा कि मैं आपको बताऊं, यदि एक जैसे प्रयोग द्वारा दिखाऊं आपको, प्रयोग द्वारा दिखाते हैं कि किस प्रकार से, ये देखिए प्रयोग किया गया। प्रयोग क्या किया गया, देखो, जब सबसे पहले एक रेशम का धागा लिया, क्या लिया, रेशम का धागा लिया, और एक ली कांच की छड़। रेशम का धागा या कपड़ा लिया, रेशम का धागा, जिस प्रकार से लिखा हुआ है, रेशम का धागा लिया और रेशम का कपड़ा लिया। ठीक है, रेशम का धागा लिया और रेशम का या रेशम का कपड़ा, और एक ली कांच की छड़। जब कांच की छड़ को, जैसे ये रेशम का धागा है, जैसे मान लो, जैसे मैं इसको रगड़ा, तो इन पर रगड़ने के कारण, इनको रगड़ने के कारण, कांच की छड़ वैसे तो विद्युत रोधी होती है, लेकिन जब इनको रगड़ा तो इनके जो सतह पर कुछ आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो कुछ आवेश उत्पन्न हुआ, जैसे मान के चलो ये जो कांच की छड़ है इस पर कुछ आवेश उत्पन्न हो गया। जैसे ये तो हो गया रेशम का धागा, ये क्या हो गया, रेशम का धागा। ठीक है, और ये हो गई कांच की छड़। ठीक है, ये क्या हो गई, कांच की छड़। कांच की छड़ को जब रेशम के धागे से रगड़ा तो इन पर कुछ आवेश उत्पन्न हुआ, रगड़ने के कारण क्या उत्पन्न हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ। पहला प्रैक्टिकल तो ये किया अपन ने, पहला प्रैक्टिकल ये किया। अब दूसरा प्रैक्टिकल किया कि जब ली गई प्लास्टिक की छड़, क्या ली गई, प्लास्टिक की छड़ ली गई, और प्लास्टिक की छड़ को वही रेशम के धागे से रगड़ा। किससे रगड़ा, प्लास्टिक की छड़ को वही रेशम के धागे से रगड़ा। तो दो चीज का प्रयोग किया गया, दो चीज का प्रयोग किया गया। पहले तो कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ा, फिर प्लास्टिक की छड़ को रगड़ा। फिर क्या किया गया कि प्लास्टिक की छड़ और कांच की छड़ को पास लाया गया। प्लास्टिक की छड़ और कांच की छड़ को जब पास लाया गया तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी, एक दूसरे को क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। यानी कि जब कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ा गया तो रगड़ने के कारण इस कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। कांच की छड़ पर क्या हुई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो यानी इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ, धनावेश आवेश उत्पन्न हुआ। तो ये देखा गया कि जब कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ा गया तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, जिसके कारण कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ, धनावेश उत्पन्न हुआ। और जब प्लास्टिक की छड़ ली गई, जब प्लास्टिक की छड़ हुई ली गई और इसके रेशम के धागे से रगड़ा तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई। क्या हुई, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई, इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, वृद्धि हुई। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई तो इसे क्या का नाम दिया गया, ऋणावेश। तो ठीक है, इसे ऋणावेश नाम दिया गया। ठीक है, तो क्या नाम दिया गया, ऋणावेश। अब ये प्रयोग किया गया कि कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और प्लास्टिक की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई। अब इस पर हो गया धनावेश और इस पर हो गया ऋणावेश। जब कांच की छड़ और प्लास्टिक की छड़ को पास लाया गया तो ये देखा गया कि दोनों जो छड़ हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं। ठीक है, ये देखा गया कि एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है, इस प्रकार से खींच रही है। ठीक है, खींच रही है तो आकर्षित कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आकर्षित क्यों कर रही है कि प्लास्टिक की छड़ पर तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई तो ऋणावेश उत्पन्न हुआ। कौन सा हुआ, ऋणावेश उत्पन्न हुआ। और कांच की छड़ पर कौन सा उत्पन्न हुआ, धनावेश। यानी कि देखा गया कि यदि आवेश अलग अलग हैं, आवेश अलग अलग हैं, इस पर ऋणावेश है, इस पर धनावेश है, तो एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। ये देख लिया गया।
फिर क्या किया गया कि प्लास्टिक की छड़ को, ठीक है, प्लास्टिक की छड़ को और एक दूसरी प्लास्टिक की छड़ को रेशम के धागे से लगड़कर पास लाया गया। तब देखा गया कि वो दोनों एक दूसरे से दूर भगा रही है। यानी यदि एक प्लास्टिक की छड़ लें और दूसरी भी प्लास्टिक की छड़ लें, जैसे रेशम के कपड़े को हटा दें, ये वाली प्लास्टिक की छड़ लें, इस पर ऋणावेश है, ये वाली प्लास्टिक की छड़ लें, ये ऋणावेश है। तो जब इन दोनों को पास लगाया तो ये एक दूसरे को दूर भगा रही थी। ये प्रयोग करके देखा गया कि एक दूसरे को दूर भगा रही थी, यानी कि प्रतिकर्षित कर रही थी। दूर भगाने का मतलब प्रतिकर्षित कर रही थी। तो ये देखा गया कि यदि माइनस और माइनस समान आवेश है दोनों पर, तो दोनों क्या कर रही हैं, दूर भगा रही हैं। और यदि विपरीत प्रकार का आवेश है, विपरीत यानी अलग अलग आवेश है, तो आकर्षित कर रही हैं। तो क्या कहा गया कि सजातीय आवेश यानी समान आवेश एक दूसरे को, समान आवेश एक दूसरे को, देखो माइनस माइनस क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। अलग अलग आवेश, असमान आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे थे, आकर्षित, यानी विजातीय। अलग अलग मतलब विजातीय, और समान है तो सजातीय। तो क्या कहा गया कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आवेश की एक प्रॉपर्टी क्या हो गई, यदि समान प्रकार के आवेश हैं तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। और यदि विजातीय हैं, अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे, आकर्षण। जिस प्रकार से मैं आपको बता सकता हूं एक प्रयोग द्वारा, कैसे कि देखो ये प्रयोग अब बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे जैसे मैं आपको बताऊं कि ये वाला देखो, इससे आपको बहुत अच्छे से बेटर से समझ में आ जाएगा। किधर गया, ये देखिए, तो हटाते हैं। ये देखिए इसमें क्या हुआ, अपने जैसे एक लड़का होता है और एक दो लड़कियां होती हैं। तो जैसे दो लड़कियां हुई, मान के चलो लड़की पर मान लिया गया पॉजिटिव आवेश। कौन सा आवेश मान लिया गया, पॉजिटिव आवेश मान लिया गया। लड़की पर मान लिया गया पॉजिटिव आवेश। तो आप जानते हो कि दो लड़कियां एक जगह हैं तो एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। दो लड़के हैं, मान चलो इस पर मान लिया नेगेटिव आवेश, इस पर भी नेगेटिव आवेश, तो एक दूसरे से क्या भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। क्या भाग रहे हैं, दूर। यानी कि दो लड़कियां हैं तो देखो कैसे, किस प्रकार से दोनों से मुंह फुला के बैठी है, ना मुंह फुला के बैठी है, गुस्सा हो गई, गुस्सा है ना, मुंह फुला के बैठी है इस प्रकार से, मुंह फुला के बैठ गई, इस प्रकार से मुंह फुला के बैठ गई, देखो है ना, इस प्रकार से ये भी मुंह फुला के बैठ गया, ठीक है। गुस्सा हो गए दोनों के दोनों। अब जब एक लड़का लिया गया और एक लड़की ली गई तो दोनों एक दूसरे के प्रति क्या हुए, आकर्षित हुई। दोनों में क्या हुई, प्यार मोहब्बत हुई है। सर क्या प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हो, फिजिक्स पढ़ाओ है, क्या सिखा रहे हो बच्चों को, गलत चीज सिखा रहे हो। नहीं, आपको बस सिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जो समान आवेश है वो प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखो समान समान जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और समान समान जो है क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। और असमान जो है ये क्या है, लड़की पर प्लस है, लड़के पर क्या है, माइनस। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट, यानी एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि किस प्रकार से धनावेश उत्पन्न होगा, किस प्रकार से ऋणावेश उत्पन्न होगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, अपन पढ़ते हैं कि अब बात करते हैं एक और प्रयोग कि धनावेश का प्रयोग किस प्रकार से किया गया। जैसा कि मैं आपको बताऊं डायग्राम द्वारा, धनावेश का प्रयोग, ये देखिए कि एक कांच की छड़, ठीक है। तो क्या हुआ कि कांच की छड़ ली गई, कांच की छड़ ली गई, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा लिया तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, पॉजिटिव आवेश। कौन सा हो गया, पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो गया, ठीक है। कौन सा आवेश हो गया, पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो गया। कौन सा हुआ, पॉजिटिव आवेश। अब इस पर पॉजिटिव हुआ तो इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, नेगेटिव आवेश, ठीक है। कैसे पता चलना कि जब इनको रगड़ा तो रगड़ने के बाद ये एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी रगड़ने के बाद में। तो कौन सा, यानी कि आकर्षित कैसे करेंगी, यानी जब
इन दोनों को रगड़ा गया आपस में, ठीक है, रगड़ा गया। तो रगड़ने के कारण, जैसा कि आपने देखा होगा ना कि आप सर्दी के मौसम में ऐसे रगड़ते हो, हाथ बहुत गर्म हो जाते हैं ना। तो जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो इस पर तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई कांच की छड़ पर। तो इस पर कमी हुई तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इसको दे दिए, किसको, रेशम के कपड़े को। तो इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो कौन सा आवेश आ जाएगा, इस पर ऋण आवेश आ जाएगा। इस पर कौन सा आ जाएगा, कमी हुई तो धनावेश। तो ये प्रयोग हो गया धनावेश का, कि धनावेश का प्रयोग कैसे किया गया, कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर उस पर कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो उस पर उत्पन्न हुआ आवेश कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है, ठीक है। ये तो धनावेश का हो गया। और ऋणावेश का प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे ऋणावेश का कैसे करेंगे, ऋणावेश का प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, कि देखो ये वाला, यदि एक बिल्ली की खाल, जैसे समूर कहते हैं, समूर, क्या कहते हैं, समूर, ठीक है, कोई बर्ड है जैसे समूर, बिल्ली की जो खाल होती है, ये जो है, जैसे कोई भी जानवर की खाल है, जैसे शेर की, बिल्ली की खाल, ठीक है, किसकी, बिल्ली की खाल, जिसे अपन समूर क्या कहते हैं, समूर, ठीक है, या ऐसे अपन कह सकते हैं फर, क्या कह सकते हैं, फर, यानी फर, ठीक है। और एक ली गई एवोनाइट की छड़, किसकी छड़, एवोनाइट की छड़। ये कोई एक पदार्थ की बनी हुई छड़ होती है, एवोनाइट की जो कुचालक होती है, ठीक है, एवोनाइट की छड़ ली गई। जब बिल्ली की खाल से या फर से, जब फर से एवोनाइट की छड़ को रगड़ा गया, तब क्या देखा गया, कि जो एवोनाइट की जो छड़ है उस पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई। इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई तो इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ, ऋणावेश उत्पन्न हुआ। कौन सा हुआ, माइनस ऋणावेश, जिसे क्या कहेंगे अपन, माइनस ऋणावेश। और जब इस पर एवोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई, तो फर पर क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी उसको उस पर से ले लिया इसने, तो इस पर क्या हो जाएगी, फर पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस पर कौन सा आ गया, पॉजिटिव। और इस एवोनाइट की छड़ पर कौन सा आ गया, ऋणावेश। तो इस प्रकार से प्रयोग द्वारा यह देखा गया कि एवोनाइट की छड़ को जब फर्श से या बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, तो एवोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऋणावेश, ठीक है। तो चलिए इनको परिभाषित करते हैं अपन अब, ठीक है, होंगे अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। तो परिभाषा लिखते हैं कि धनावेश क्या होगा, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश, उत्पन्न आवेश, ठीक है, उत्पन्न, एक सेकंड, उत्पन्न आवेश क्या कहलाता है, धनावेश कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, धनावेश कहलाता है, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। इसका एग्जाम्पल उदाहरण, जैसा कि अपने एग्जाम्पल पढ़ा कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ठीक है। यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, तो कौन सा उत्पन्न होगा, धनावेश, ठीक है। जिस कारण कांच की छड़ पर, जिस कारण कांच की छड़
धनावेशित हो जाती है। कौन सी आवेशित? यदि किसी वस्तु पर कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? अनावेशित। ठीक है, क्या कहेंगे? अनावेशित। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है? धनावेशित। ठीक है, यदि किसी आवेश पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, यानी कि माइनस और प्लस बराबर है, वो तो वो क्या होती है? उदासीन, न्यूट्रल होती है। जैसा आपने कहना है कि ये तो बाइक का गियर बिल्कुल न्यूट्रल कर देते हैं अपन, तो उसी प्रकार से जब उस पर कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित है लेकिन उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि नहीं है, तो यानी दोनों की चीज बराबर है, तो वो क्या होगा? उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? अनावेशित। ठीक है, तो ये क्या होगी? धनावेशित। अब बात करते हैं अपन किसकी? ऋणावेश के बारे में। अब बात करते हैं ऋणावेश के बारे में। ऋणावेश के बारे में क्या करेंगे? ये किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण, ऋणावेश पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण उत्पन्न आवेश, उत्पन्न आवेश क्या कहलाएगा? ऋणावेश कहलाता है। ऋणावेश कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा कि जब फर को सॉरी एवेनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है, यदि एवेनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है तो एवेनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। ठीक है, यदि फर, बिल्ली की खाल जो होती है ना, फर को, सॉरी सॉरी सॉरी, एवेनाइट की छड़ को, यदि एवोनाइट की छड़ को फर पर से रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़ छड़ पर क्या हो जाएगा? एवोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश? इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? वृद्धि। इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जिस कारण छड़ पर, एवोनाइट की जो छड़ है, छड़ पर, जिस कारण छड़ कैसी हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। ऋणावेशित हो जाती है। ये बिल्कुल बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये धनावेश और ऋणावेश तो हो गए। जैसे मैं आपको तीन वस्तु बताऊं कि एक वस्तु उदासीन भी होती है। ठीक है, जैसे तीन वस्तुएं लूं मैं,
प्रकार से 3 वस्तुएं ली गई, ठीक है। तीन वस्तुएं ली गई, 3 पदार्थ लिए गए, ठीक है। तो पहली वस्तु ली गई उदासीन। उदासीन कौन सी वस्तु होगी? उदासीन होगी जब इस पर कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं है, यानी आवेश का मान क्या है? 0 है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है इस पर, यानी धनावेश और ऋणावेश, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, तब क्या होगा? ये उदासीन होगा, ठीक है। अब मान के चलो इस पर प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो इस पर Q का मान अब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है Q का मान, ठीक है। और इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या प्रोटॉन ज्यादा होंगे? क्या ज्यादा होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, कम होंगे? किसकी तुलना में? प्रोटॉन की तुलना। प्रोटॉन क्या ज्यादा होंगे? प्रोटॉन। तो ये वस्तु कौन सी होगी? धनावेशित होगी। कौन सी होगी? धनावेशित होगी, ठीक है। इसकी बात करते हैं कि मान के चलो इस पर ऋणावेश है, ठीक है। कौन सा आवेश है? ऋणावेश। तो ये कौन सी होगी? ऋणावेशित होगी, ठीक है। कौन सी होगी? ऋणावेशित होगी। यानी इस पर जो चार्ज है वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकता होगी ना नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। ये कौन सी होगी? अब बताओ इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या वृद्धि? बताओ इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या वृद्धि? इस पर, यानी इस पर से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे भाई, तभी तो धनी होगा ये। तो इस पर से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इस पर से जो इलेक्ट्रॉन है वो चले जाएंगे, ठीक है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। गए इलेक्ट्रॉन, तो कमी होगी तो क्या हो गया? धनावेश। तो इस पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉन क्या हो गई? कमी। अब बात करते हैं इस पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, तो यानी इस पर इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? आएंगे। इस पर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? आएंगे, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इस पर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसका जो द्रव्यमान है उसके द्रव्यमान में कमी होगी या वृद्धि? अब देखो इस पर से कुछ पदार्थ पहले था और गया, कुछ चीजें थी तो गई, तो द्रव्यमान में क्या हुई? कमी हुई। द्रव्यमान में क्या होगी? कमी हुई। और इसके पास आ रही है तो क्या होगी? इसके पर द्रव्यमान में वृद्धि होगी। द्रव्यमान में क्या होगी? द्रव्यमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी ऋणावेश वस्तु जो होती है उस पर द्रव्यमान में वृद्धि, और धनावेश जब होगी द्रव्यमान में कमी होगी। जैसा कि मैं आपके आपके कोई मान के चलो जीएफ है, आपके पास आपकी जीएफ है, आपके पास यहाँ जीएफ है, तो उसकी बहुत सारी टेंशन है, आपको चिंता है उसकी। कभी वो कुछ कर देती है, कभी कुछ कर देती है ना, हो जाता है अक्सर। अक्सर जवानी में ऐसी ही बातें होती है, ठीक है। तो अब फिर आपके पास टेंशन है, मान के चलो वो छोड़ करके चली गई, छोड़ के चल गई, तो आपकी टेंशन, आपने सोचा टेंशन गई, चलो बला गई, तो टेंशन गई। यानी कि आपके पास से कुछ चीज की कमी हुई, कमी हुई ना। मान के चलो वो आपकी छोड़ करके किसी और के पास गई, तो उसके पास तो टेंशनों की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। आपके पास टेंशन की कमी हो गई, चिंता आपके पास से कम हुई, उसके पास चिंता बढ़ गई, यानी वो चली गई। यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी के पास चले गए तो वहां पर द्रव्यमान की क्या हो गई? वृद्धि। और आपके पास से गए यानी भाग गए आपके पास, तो आपके पास क्या हो गई? चिंता की कमी, तो द्रव्यमान की कमी। उसी प्रकार से यहाँ पर द्रव्यमान में कमी हो गई कब? जब इलेक्ट्रॉन गए। और जब इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुई तो द्रव्यमान में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। यहाँ से कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, ठीक है। इसको अधिकता भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। वृद्धि अधिकता एक ही बात है, अधिकता थोड़ा अच्छा लगेगा, अधिकता, ठीक है। अधिकता, ठीक है। ये चीज हो गई।
अब बात करते हैं कि ये तो हो गया धनावेश और ऋणावेश के बारे में जानकारी, ठीक है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि समान प्रकार के आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि मैं लिख सकता हूं, किस प्रकार से लिख सकता हूं, आवेश के गुणधर्म चल रहे हैं ना, प्रॉपर्टी चल रही है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षण करते हैं। ये थ्योरेटिकल चीजें आज इंट्रोडक्शन के लिए कुछ समय के लिए, उसके बाद अपन धीरे धीरे अपनी चीजों पर आ जाएंगे, ठीक है। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, जबकि आप तो ये बताइए आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं आ रहा, फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही पढ़ने में, बताइए। प्रतिकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं एवं विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को ईच अदर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। यानी कि जैसे कि मैं कहूं हाँ जी, तो देखिए जैसे प्लस प्लस आवेश है, समान प्रकार के आवेश हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे को क्या भगाएंगे, दूर भगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये दूर भगाएंगे, ठीक है, ये दोनों आवेश। तो इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जैसे ये एक है, ये दो है, ये एक है, ये दो है, ये एक नंबर है, ये दो नंबर, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। समान प्रकार के हैं दोनों, प्लस प्लस, जैसा कि आपको दिख रहा है, तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को, अलग अलग हैं, विजातीय आवेश हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है, आकर्षित करेंगे, ठीक है। अब ये जो है ये भी समान प्रकार के हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, क्या करेंगे, रिपल्सन, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, रिपल्शन। और आकर्षित को क्या करेंगे, अट्रैक्शन, ठीक है, क्या कहेंगे, अट्रैक्शन। तो अपन को यहां से पता चला कि समान प्रकार के आवेश क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, और अलग अलग क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, आकर्षित, ठीक है। ये क्या करेंगे, समान प्रकार के रिपल्सन, ठीक है। तो आप यहाँ तक आवेश के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन इस आवेश के बारे में और आगे इसके कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे, उसके बारे में अपन कल नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। यहाँ से आपका चैप्टर अच्छे से स्टार्ट होता है अगले लेक्चर से। यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन था, आपको मैं आशा करता हूँ आपको पढ़ने में मजा आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, ओके।